हेलो एवरीवन, दावत विद दीप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लड्डू, वो भी ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और आटे के लड्डू, जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं और इस ठंडी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि ठंडियाँ आ चुकी है और इस समय हम जितनी अच्छे गर्म खाने खाएं वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए ये लड्डू की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े। इससे पहले मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं टेस्टी से लड्डू की रेसिपी। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया आधा कप काजू, सूखा हुआ नारियल जो गड़ी गोला आता है ना, वो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ये ज़्यादा बेस्ट रहता है लड्डू में, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी अखरोट, 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी सीड्स लिए हैं, जिसमें 3 सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मेलन सीड्स। ये 3 तरह के सीड्स हैं। ये मिक्स सीड्स मिल जाते हैं बाज़ार में आसानी से। 1 कटोरी गोंद है और आधा कटोरी सफ़ेद तिल है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सौंठ लिया है, जिंजर पाउडर, 2 कप आटा और 500 ग्राम गुड़ और 1 कटोरी मखाने जो वज़न में 50 ग्राम है। तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले हमें भूनना है, यानी कि रोस्ट करना है। तो सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे और सबसे पहले हम जो गोंद है उसे फ्राई करेंगे। तो गोंद फ्राई करने के लिए थोड़ी सी घी की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। तो यहाँ घी गर्म हुआ है कि नहीं, पहले हम एक छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक कर लेंगे। तो जैसे ही उसमें अच्छे से वो फूलने लगेगा, इसका मतलब घी गर्म हो गया है। और इसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। गोंद को फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ये ऊपर से तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो फिर खाते टाइम ये दांतों में चिपकेगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, इसलिए से हम स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल गए हैं और एकदम वाइट वाइट दिख रहा है। जैसे ये हल्का सा गोल्डन कलर पर आएगा हम इसे निकाल लेंगे। इसे में बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं फ्राई करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसे हम फटाफट से निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से हम बाकी जो एक बैच और हमारा गोंद फ्राई होगा उसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और ये बहुत ही क्रंची होते हैं, अच्छे से फूलेंगे तो बहुत क्रंची होते हैं। जो ये यहाँ पर घी बचा है इसी में हम नट्स को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम बादाम फ्राई करेंगे। तो बादाम को हमें ना भूनते हुए चलाते हुए अच्छे से भून लेना, जब तक ये चटकने न लगे। जैसे मूंगफली फ्राई करते हैं तो कैसे वो चटकने लगती है ना, उसी तरीके से बादाम भी भूनते हैं तो चटकते हैं। तो ये देखिए बादाम अच्छे से चटक गया है, बादाम को भी निकाल लेंगे। इन सबको मैं अच्छे से रोस्ट करना है। कुछ चीज़ें हैं जो हल्की रोस्ट करनी है और कुछ चीज़ें जो ज़्यादा रोस्ट करनी है। तो बादाम फ्राई हो गया, तब इसी घी में हम यहाँ पर काजू और अखरोट डाल देंगे, क्योंकि इन्हें हमें हल्का सा रोस्ट करना है। काजू को बहुत ज़्यादा डार्क रोस्ट मत करिएगा और ना ही अखरोट को, इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है, भूनना है कुछ सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पर ये भी तुरंत ही फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों फ्राई हो गए हैं, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। जितना ही समय आपको लगना है बस ये ड्राई सभी चीज़ों को फ्राई करने में, उसके बाद लड्डू बनाने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगा। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 चम्मच घी और इसमें डाल देंगे जो हमने सीड्स रखे थे वो। इन सीड्स को भी चटकने तक हमें भूनना है अच्छे से। जैसे ही सीड्स चटकने लगेगी तो हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे भी हमें जलाना नहीं है। तो ये देखिए सीड्स भी भून गए, चटकने लगे हैं, तो इसे निकाल लेते हैं। तो सीड्स निकालने के बाद इसमें हम बाकी के जो भी बचे हैं उसको 1 बाय 1 फ्राई कर देते हैं। इसमें घी बिल्कुल नहीं है। जो सफ़ेद तिल हमें फ्राई करना है उसे ड्राई रोस्ट ही करना है, और सफ़ेद तिल भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, रोस्ट हो जाता है। तो इसे जैसे ही इसमें चटकने लगेगा उसे भी हम फटाफट से निकाल लेंगे। तो देखिए चटकने लगे हैं तिल, तो अब इसे निकाल लेंगे। अब हम बच गए हैं मखाने। तो मखाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी लिया है और मखाने को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि मखाने जब भूनते हैं ना थोड़े से सिकुड़ भी जाते हैं और इनमें आवाज़ आने लगती है, खनक जो होती है ना उस टाइप से ये साउंड करने लगते हैं। तो उस स्टेज तक इसे हमें भून लेना है मखानों को। तो देखिए मखाने भी भून गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई गर्म है, गैस को बंद कर देंगे और जो हमने नारियल रखा है था गड़ी गोला स्लाइसेस में कट करके, उससे हमने मिक्सी में पहले ही पाउडर कर लिया है और उसे अब इस गरम कढ़ाई में चलाते हुए भून लेंगे, क्योंकि इसे हमें गैस के फ्लेम पर रखेंगे ना तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा। तो इसे हमें जलाना नहीं है, सिर्फ इसे हल्का सा भूनना है। और आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट कर दूँ कि आप जब इस तरह के लड्डू बनाएं ना तो उसमें आप जो ये ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट जो मिलता है बाज़ार में उसका इस्तेमाल मत करिएगा। आप इस तरीके से सूखे हुए नारियल का इस्तेमाल करिएगा। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि इसमें नारियल का फ्लेवर होता है, नारियल का तेल होता है, नारियल की मिठास होती है। तो इससे जो लड्डू में जब आप नारियल का आपको स्वाद मिलेगा ना
तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ देखिए सभी चीज़ें तैयार हो चुकी है। तो अब बारी आती है आटा भूनने की। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच, जो चम्मच आप देख रहे हैं उस चम्मच से घी, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन। बेसन को पहले हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। जैसे ही बेसन थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें हम आटा डाल देंगे, और आटा हमें चलाते हुए भूनना है। आटा भूनने में आपको 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर आटा मैंने डाल दिया बेसन भूनने के बाद, और इसे चलाते हुए अच्छे से ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। आटा भूनने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अच्छे से इसे भूनिएगा, क्योंकि सारा स्वाद इसी से आएगा। अगर आटा कच्चा रह जाएगा तो आपके लड्डू आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकेंगे, और वो खाने में भी कच्चा कच्चा लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर आटा अच्छे से भून गया है ब्राउन कलर में। गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर इसी तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी बर्तन गर्म है, तो इसे छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आटा भून गया। अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं, जिसमें हमें इसे बाकी सामान के साथ मिक्स करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में इसे निकाल लिया है। अब ये आटा गर्म है, तो इसी पर हम डाल देंगे जो हमने 2 चम्मच सॉल्ट रखा है, जिंजर पाउडर, उसको, और इसको मिक्स कर देंगे, ताकि जिंजर पाउडर भी थोड़ा सा यहाँ पर कुक हो जाएगा उसी हीट में। अब जो बच गया ड्राई फ्रूट्स, तो इसे हमें मिक्सी में दरदरा पीस लेना है, कोर्स ग्राइंड करना है। तो इसको 2 बैचेस में हम मिक्सी में पीस लेंगे। पल्स मोड पर पीसिएगा, मिक्सी डायरेक्ट चलाना नहीं है, पल्स मोड पर थोड़ा थोड़ा चला के पीसेंगे ना, तो ये एकदम बढ़िया से दरदरा पीस जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। देखिए कितने अच्छे से इसमें टेक्सचर है, मोटे मोटे बादाम के टुकड़े दिख रहे हैं। तो इस तरीके से पीसने के बाद इसमें हम अब सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये सीड्स रखा है, इसे मैंने पाउडर नहीं किया है, इसे मैंने खड़ा रखा है, क्योंकि जब ये लड्डू खाते टाइम आपको बाइट्स मिलेंगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को हमने डाल लिया है। अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे, और लास्ट में बच जाता है गोंद। ये देखिए यहाँ पर हम पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम गोंद को क्रश करेंगे। तो ये देखिए गोंद भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो ये इस तरीके से एक फ्लैट बर्तन लेंगे, प्लेट, कटोरी, जो भी आप ले लीजिए, या ग्लास, उससे इस तरीके से इसे प्रेस कर दीजिए। इतने सॉफ्ट डेलिकेट होते हैं ना कि आसानी से ये चूर हो जाते हैं, और जब ये क्रंची, इसका स्वाद जब लड्डू में आपको मिलेगा ना, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तब गोंद को भी क्रश करने के बाद इसमें डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब चलते हैं फटाफट से इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई लिया है मैंने, इसमें डालेंगे हम 500 ग्राम गुड़, जो हमने पहले ही चॉप करके रखा हुआ है। गुड़ डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। कप अगर आपके पास नहीं है तो जिस कटोरी से मैंने मेज़र किया है, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी है। वज़न में देखेंगे तो 100 ml के आसपास ये पानी है, पानी की क्वांटिटी है। तो अब इसमें हम गुड़ को, हमें कोई चिपचिपी 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ गुड़ को अच्छे से बॉयल करना है और एक चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो ये देखिए गुड़ में अच्छे से बॉयल आ गया है, और एक चिपचिपी सी इसकी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इस गैस को कर देंगे हम बंद, और इसका हम जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा है लड्डू के लिए, उसमें इसे डालकर मिक्स करेंगे। आप बिल्कुल भी चाशनी को ज़्यादा मत पकाइएगा, अगर चाशनी कड़क हो गई तो लड्डू आपके सख्त हो जाएंगे, तो बाद में ये दांतों से नहीं, हथौड़े से तोड़ने पड़ेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, परफेक्ट गुड़ और पानी का मेज़र है। इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाएंगे, चाशनी बनाएंगे, तो आपके लड्डू कभी कड़क नहीं होंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। चाहे आप इसे 10 दिन तक रखिए, या चाहे आप इसे 2 दिन के लिए रखिए, एकदम सॉफ्ट लड्डू बने रहेंगे, जो मुंह में जाते ही एकदम खुल जाएंगे। तो इसे हम बैचेस में चाशनी को डालेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक बार डाल देंगे। अगर चाशनी ज़्यादा हुई तो फिर आपके लड्डू गीला हो जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे। तो यहाँ देखिए हमने पूरा चाशनी इस्तेमाल कर लिया है, और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आप हाथ से हैंडल कर सकते हैं तभी इसमें हाथ लगाइएगा, नहीं तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे हाथों से अच्छे से रब कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा ना पूरा, तो फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसे हमें हल्का सा गर्म में ही इसके लड्डू बनाना है। तो ये देखिए हल्का सा इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हाथ से। तो अब क्या करेंगे, एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जिससे लड्डू बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो। इस तरीके से ना आप इसे दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि जो ये हीट है ना उसके अंदर ही रहे, और एक साइड से आप इसे लड्डू बनाते जाइए। जब तक आप बनाते जाएंगे उसी तरीके से आपके लड्डू भी बनते चले जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको एक तरह दबा दिया, और एक साइड से निकाल के लड्डू बनाते जाऊंगी, और इसको बनाने में बिल्कुल झंझट नहीं होगा। इतनी जल्दी ये लड्डू बनते हैं ना कि आप इतने सारे लड्डू
10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फटाफट से इस तरीके से हाथों में, दोनों हाथों से दबाते हुए फटाफट से ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू की रेसिपी है, और इस ठंडी में तो बनना एकदम ज़रूरी ही है। बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।